हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। और जैसे कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 1 दिसंबर 2020 से हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन गवर्नमेंट क्रैकर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए हम आज आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आए हैं, जो कि स्पेशली डिफेंस ओरिएंटेड होगा। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया अपने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि हमसे एसोसिएटेड हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, आई नेट, एएफएसबी, एसएसबी, डिफेंस से रिलेटेड होने वाले जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, इनके ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था और उनसे पूछा गया कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए लगता है। तो कैंडिडेट्स की बहुत सारी क्वेरी आई थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि उन्हें स्पेशल डिफेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स चाहिए जो कि एक्चुअली में उनसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, पर ऐसा कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं था अभी तक। और कैंडिडेट्स और एग्जामिनेशंस की करंट अफेयर से कोप अप करते थे और मैनेज करते थे। दे विल गो फॉर एसएससी करंट अफेयर्स, ओके, बैंकिंग की करंट अफेयर्स हो गई, देन दे विल गो फॉर यूपीएससी की करंट अफेयर्स। पर डेफिनेटली दीज करंट अफेयर्स आर टोटली डिफरेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द डिफेंस फील्ड, और इनका एसोसिएशन डिफेंस से रिलेटेड नहीं होता था। तो इन सारी क्वेरीज को देखते हुए हमने एक करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेफिनेटली जो आपसे एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटीज़ अराउंड 90% है, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स का ये सेशंस रहेगा, और इस करंट अफेयर्स को अगर आप देख लोगे तो आपका डे का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी तरीके की और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये सीरीज़ अब आपको पसंद आएगी, और जिन लोगों ने अभी तक गवर्नमेंट क्रैकर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेफिनेटली नोटिफिकेशन बटन को नहीं प्रेस किया है, वो ज़रूर से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर ले, क्योंकि अब से ये सीरीज़ आपको कंटिन्यूसली मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हम डिस्कस करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है हम लोगों के सामने 1 दिसंबर 2020 की। सो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर सीडीएस, आई नेट, एफ कैट, एनडीए, एसएसबी, एफएसबी एंड ऑल अदर एंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू द डिफेंस फील्ड। तो चलिए वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़ को, ओके। सो नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर नेशनल न्यूज़ में, इंडिया टू चेयर 19 समिट ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 30 नवंबर 2020 वर्चुअली। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करने चाहिए, वो यहाँ पर हमने शॉर्ट में आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया है। वो है नंबर फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंडिया विल होस्ट द 19th मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 30 नवंबर 2020। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट द समिट level meeting will be held under the chairmanship of the India since it gained full membership of the organization in 2017। तो 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था, और ये फर्स्ट टाइम है जब एससीओ की मीटिंग का जो चेयर पर्सन होगा वो इंडिया होगा, क्योंकि वो होस्ट कर रहा है इस बार। देन द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट दैट इज श्री वेंकैया नायडू विल बी द चेयर ऑफ द समिट। तो डेफिनेटली आपको ये याद रखना है कि जो एससीओ को हेड कर रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट related to this topic is the summit will end with the adoption of the joint common unique, ओके। सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जॉइंट कॉमन यूनिक का मतलब क्या है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, जॉइंट
कॉमन यूनिक का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपनी वोकैबलरीज को भी इंक्रीज कर सकते हैं और सिंपल फॉर्म में आपको हर टॉपिक को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है द SEO समिट इज हेल्ड एनुअली एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द SEO एंड डील प्राइमरली विद द ट्रेड एंड द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूरेशियन एरिया, जो आपका काफ़ी लार्ज एरिया है, उससे रिलेटेड तो जो भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको डील करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके नेशनल न्यूज़ में ही कवर होने वाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका PM मोदी चेयर्स द 33rd प्रगति मीटिंग। सो ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर द 33rd प्रगति मीटिंग ऑन द 25th of November 2020 to review multiple project grievances and programs. So the Pragati stand for the proactive governance and the timely implementation. So you can learn this full form, that is proactive governance and temporary implementation. The project worth of around 1.41 lakh crore related to the 10 states and the union territories were reviewed. They include Odisha, Maharashtra, Karnataka, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड दादर एंड नागर हवेली। द प्रोजेक्ट वर रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मोथर, DPIIT, पावर मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस के लिए वो है PM टू इनॉग्रेट द 6-lane वाइडनिंग प्रोजेक्ट ऑफ द वाराणसी, that is also known as Prayagraj section of NH19 on 30 November। so इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज सेट टू विजिट हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी ऑन 30 November 2020। द प्रोग्राम टू बी अटेंडेड बाय द PM ड्यूरिंग द विजिट इंक्लूड्स Number 1, dedicate to the nation the 6-lane widening project of the Handai, that is Prayagraj, and Raja Talab Varanasi section in the National Highway 19. And the last point related to which is important according to your examination is that is the total outlay of this is 73 kilometer stretch of the newly widened and the 6-lane NH19. The worth is 2,447 crores. It is expected to reduce the travel time between the Prayagraj and the Varanasi by 1 hour. Okay, so next important national news को discuss करते हैं। Okay, so PM Modi visited the 3 states to review the coronavirus vaccine development. So important point related to this news is the Prime Minister Shri Narendra Modi embarked on the 3-city visit on the 28th November 2020 to personally review the COVID-19 vaccine development and manufacturing process at the facilities in these cities. So the facility visited by the PM Modi are Number 1, Zydus Biotech Park in Ahmedabad. Number 2 is Bharat Biotech in Hyderabad. And number 3 is Serum Institute of India in Pune. So this is the largest industry for making the antibiotic in the world. Next important point, the scientists of these facilities expressed their joy with the Prime Minister meet them face to face in order to boost their morale and help accelerate their effort in the vaccine development journey। तो यहाँ पर ये तीनों organizations के नेम आपको याद रखने होंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। सो फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द राजस्थान यूनियन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। The letter of understanding, that is also known as LOU, has been signed between the Rajasthan government and the United Nations World Food Program, that is WFP, for the proposed participation to achieve the food and nutrition security goal. The LOU
been signed with the Women and the Children Development, School Education, Rural Development and Tribal Regional Development Department, so that the target of the food and nutrition security can be achieved by taking the necessary support from these departments. Okay, so MOU होता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड LOU होता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पर साइन जो हुआ है वो आपका लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. चलिए मूव ऑन करते हैं आपके बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़. सो कैंडिडेट्स, बिजनेस रिलेटेड एंड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है India's GDP in September quarter contract to 7.5%, that is government data. So important point related to this news are India gross domestic product, that is also known as GDP, the full form of GDP is gross domestic product, you can note it out, contracted to 7.5% in the quarter ending September in program implementation, that is showed. Number one point is India GDP fell by 23.9% in April-June period quarter, worst in the decade amid the coronavirus pandemic induced, which hit business and the livelihood across the country. Next point, the numbers showed that the narrowing of the contraction was led by the manufacturing sector, electricity and the construction and agriculture. The construction sector, which had slumped to the decline of 50.3% in the June quarter, displayed some recovery, declining that is to 8.3%. Next point is, this is the first time that the economy post two successive contractions since the government started publishing the quarterly GDP data in 1996. So 1996 के बाद क्वार्टरली डेटा अवेलेबल होने लगा था, गवर्नमेंट ने अवेलेबल करना शुरू कर दिया है, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इंडिया की जीडीपी 2 क्वार्टर में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हुई है. चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम न्यूज़ देख लेते हैं. ओके, सो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपको डिफेंस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंटेड इंजीनियरिंग इन चीफ इन द इंडियन आर्मी. So important point related to this are Lieutenant General Harpal Singh has been appointed as the next engineering in chief of the Indian Army. He will take over the incumbent Lieutenant General S.K. Srivastav on December 1. So important word, incumbent means current position पे as an official post पे रहने वाला पर्सन. ओके, सो करंट पोजीशन जो है आपकी इंजीनियरिंग इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल S.K. श्रीवास्तव. सो द वर्ड इनकम्बेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इज पोस्टेड एज अ डायरेक्टरेट जनरल, दैट इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज द BRO. Major General Rajiv Chaudhary, who has earlier served as the Chief Engineering Southern Command, will take over the reins of the BRO. So candidates, अब obituaries के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए FC कोहली, फादर ऑफ द इंडियन IT इंडस्ट्री, पास्ड अवे. इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने चाहिए. दैट इज फारिक चंद कोहली, ऑल्सो नोन एज FC कोहली, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ऑल्सो नोन एज द IT इंडस्ट्री, पास्ड अवे इन द मुंबई following the cardiac arrest. He was 96 year old. So important point related to this person is that is Mr. Kohli was the founder and the CEO of the Tata Consultancy Services, that is also known as TCS. He joined Tata Electric Corporation in 1951, where he helped set up the load dispatching system to manage the system operation. He became director of the Tata Electric in 1970s. As the first CEO of the TCS, he pioneered Indian IT revolution and helped the country to build, that is $190 billion IT industry. He was recipient of the Padma Bhushan from the government of India.
So he was recipient of the Padma Bhushan. This is very important. So candidate, these are all the important current affairs of the 1st December 2020 and इस तरीके की और सीरीज़ अब आप सभी के लिए आते रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी एंट्री हो। ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर दैट आर रिलेटेड टू द डिफेंस फील्ड और आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अब इन सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो भी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी आपके पास मटेरियल्स नहीं है और आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम मटेरियल्स को लेकर के, तो वो आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगा। आप लोगों को governmentcrackers.com साइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपके कोर्स से रिस्पेक्टिव सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्रैकर्स का एम है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी डिफेंस ओरिएंटेड एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने एग्जामिनेशन को वन गो में क्रैक करें और वो अपना जो उनका एम है, जो उनका गोल है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, उसे वो अचीव करें इन अ वन गो। सो कैंडिडेट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी। बाकी आगे आने वाले सीरीज़ में अब हम आपसे मिलते हैं। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल। जय हिंद।